हाय गाइस, आज हम पढ़ेंगे त्रिशोथियम अध्याय। तो त्रिशोथी अध्याय जो है वो चरक संहिता के सूत्र स्थान का अध्याय 18 है। तो त्रिशोथी अध्याय में 3 प्रकार के शोथ का वर्णन किया गया है। शोथ मतलब उसे इडेमा कह सकते हैं और इन्फ्लेमेशन भी कह सकते हैं। तो शोथ इडेमा कब होता है? जब त्वचा की जो हमारा दोष है, वात पित्त कफ है, वो स्किन और मसल्स के बीच में जाकर जाते हैं और वहाँ आश्रय कर लेते हैं, मतलब वहाँ लोकलाइज हो जाते हैं और उत्छेद उत्पन्न कर देते हैं वहाँ पे। तो उसमें अगर पाक नहीं हो तो उसे शोथ कहा जाता है, और अगर वहाँ पे पाक हो जाए तो उसे व्रण शोथ कहा जाता है। ठीक है। तो आयुर्वेदीय व्याधि विज्ञान में शोथ को स्वतंत्र व्याधि के रूप में माना गया है, एक इंडिपेंडेंट डिजीज के रूप में माना गया है कि शोथ हो रहा है तो हाँ वो एक रोग है, और इसे अन्य रोगों के जो अन्य डिजीज है उसमें एक लक्षण के रूप में भी माना गया है, कि एक सिम्टम्स के रूप में। तो शोथ करीब 184 रोग अवस्थाओं में पूर्व रूप होता है या उपद्रव के रूप में मिलता है। तो 184 रोग की जो स्टेजेस हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट रोग हैं 184, उसमें या तो पूर्व रूप के रूप में मिलता है, मतलब व्याधि होने से पहले जो लक्षण होते हैं, या लक्षण के रूप में मिलता है, या फिर उपद्रव के रूप में मिलता है। ठीक है। तो ये पता ही है हमें कि जब दोष त्वचा और मांस का आश्रय लेकर उभार उत्पन्न करते हैं तो उसमें पाक की प्रवृत्ति नहीं होती है तो उसे शोथ कहा जाता है, और अगर उसमें पाक की प्रवृत्ति हो गई तो उसे व्रण शोथ कहा जाता है। और शोथ को इडिमा कह सकते हैं और व्रण शोथ को इन्फ्लेमेशन कह सकते हैं। ठीक है। तो अनेक आचार्य निज कारणों से उत्पन्न अवस्था को शोथ कहते हैं। मतलब जब निज मतलब हमारी बॉडी में ही इंटरनल कोई अ, दूषित हो गया, दोष, जैसे कि वात पित्त कफ दूषित हो गया तो इंटरनल, तो उसे निज कहते हैं। तो निज अवस्था में जो शोथ होता है उसे निज कारणों से शोथ होता है उसे शोथ कहते हैं। और आगंतुज कारणों से उत्पन्न प्राकृत उत्षेद को व्रण शोथ कहते हैं। आगंतुज कारणों से जो कि बाहरी, जैसे कि चोट लग गई या घिस गया या फिर पिस गया या फिर छेदन हो गया, तो उससे जो शोथ उत्पन्न होता है उसे व्रण शोथ कहते हैं, इन्फ्लेमेशन कहते हैं। ये अनेक आचार्यों का डिफरेंट डिफरेंट मत है, उसके अनुसार ये कहा गया है। ठीक है। तो अब हम आते हैं शोथ के भेद पर। त्रिशोथियम अध्याय में जो शोथ के भेद है उसका जो श्लोक दिया गया है उसको देखते हैं। त्रया शोथा भवन्ति वात पित्त श्लेष्म निमित्ता ते पुनर्द्य विधा निज आगंतु भेदेन। इसका रेफरेंस है चरक संहिता के सूत्र स्थान के 18 चैप्टर है त्रिशोथीय अध्याय, उसका 3rd श्लोक। तो त्रया शोथा, शोथ जो है 3 प्रकार के हैं। बात पित्त कफ निमित्ता, बात जन्य शोथ, पित्त जन्य शोथ, कफ जन्य शोथ। ठीक है। फिर ये तीनों शोध को ही 2 बेस से और कह दिया है, निज और आगंतुज। यानी कि निज यानी कि बात पित्त कफ से, आगंतुज मतलब बाहर से प्रहार होने से, चोट लगने से, उससे जो शोध है उसे आगंतुज कहते हैं। निज कहते हैं बात पित्त कफ से ही जो शोध होता है उसे निज कहते हैं। ठीक है। अब देखते हैं इसका श्लोक। बात जन्य, पित्त जन्य, कफ जन्य, ये 3 शोध होते हैं। फिर यही शोध निज और आगंतुज भेद से 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है गाइस। अब हम पढ़ेंगे आगंतुज शोथ के कारण। मतलब जब आगंतुज, निज नहीं पढ़ रहे हैं अभी, बात पित्त कफ जन्य नहीं पढ़ रहे हैं अभी, हम आगंतुज पढ़ रहे हैं। जो ये आगंतु भेदें लिखा हुआ है वो पढ़ रहे हैं। तो आगंतुज शोथ के कारण क्या होते हैं, किस वजह से, किस रीजन से आगंतुज शोथ हमारी बॉडी में उत्पन्न होता है। ठीक है। तो उसका श्लोक का देखते हैं। तत् आगंतु छेदन भेदन क्षणन भंजन पिछित उत्पेषण प्रहार वध वंधन वेष्टन व्यधन पीड़नादि भीरवा भल्लातक पुष्प फल रस आत्मगुप्ता शूक कृमि शूक अहित पत्र लता गुल्म संस स्पर्श न्यारवा। ठीक है। तो आगंतुक कैसे होता है? छेदन मतलब कट जाने से, एक्सीजन हो जाने से। भेदन यानी कि कोई पियर्सिंग हो जाने से, कोई नुकीली चीज का भेद हो जाने से, उसका पेनिट्रेशन हो जाने से। फिर है क्षण मतलब होता है हड्डियों का चूर चूर हो जाने से। जैसे कि जैसे कि ये उंगली है तो उसके ऊपर कोई इतना वजन रख गया कि इसकी जो बोन है वो क्रश हो गई, तो उसे कहते हैं क्षणन। फिर है भंजन। भंजन मतलब जर्जीकरण हो जाने से, मतलब कि अंदर ही अंदर खोखला हो जाने से। और पिच्छू या फिर टूट जाने से। या पिच्छित है अत्यंत कुचल जाने से, बहुत ज्यादा कुचल जाने से, जैसे कि हमारा हाथ जो है वो पूरा कुचल गया। और उत्पेषण है पिस जाने से, ऐसे पिस जाने से, किसी चीज से पिस जाने से। जैसे कि रोलर कोस्टर, जैसे रोलर होता है, रोलर के जैसे कि
बेलन होता है, बेलन को ऐसे हम रोटी को ऐसे घुमाते हैं, इस तरह से हमारे हाथ के पिस पिस जाने से वो होता है उत्प्रेषण। ठीक है। फिर है प्रहार, चोट लगने से। बध मतलब आघात लगने से। आघात कोई हमें कोई चीज़ ऊपर से गिरी, जैसे कि फल गिरा या फिर ऊपर से नारियल गिरा, उससे आघात लग गई। बंधन यानी कि रस्सी या सर्प आदि से बंध जाने से। वेष्टन यानी कि अंगों का ऐंठ जाना, अकड़न होने से, जकड़ाहट होने से। वेदन मतलब सूजा आदि का धस जाने से, जैसे कि कोई वेदन मतलब वेदन हो जाने से, जैसे कि बहुत पेनिट्रेशन हो जाने से किसी भी चीज से। पीड़न आदि भैरवा, पीड़न आदि किसी वस्तु से दब जाने से। भल्लातक, इस प्रकार से चोट लगने से। भल्लातक पुष्प फल, इसके आगे वाले श्लोक को देखेंगे। भल्लातक पुष्प फल रस आत्मगुप्ता शूक कृमि शूक अहित पत्र लता गुल्म संस्पर्शन। सॉरी। भिलावे का फूल और फल का रस लग जाने से। भिलावे का फूल, भल्लातक पुष्प, फल का रस लग जाने से, फल रस। ठीक है। आत्मगुप्ता शूक, केवाश के रों के लग जाने से। कृमि शूक, कृमियों का शूक लग जाने से। अहित पत्र, विषैले पत्र, लता गुल्म का स्पर्श हो जाने से। तो हमने देखा किस किस से आगंतुक शोध हो रहा है। छेदन से, भेदन से, छलन से, भंजन से, पिच्छन से, उत्पेषण से, प्रहार से, वध से, बंधन से, वेष्टन से, व्यधन से, पीड़न से, इस प्रकार चोट लगने से। भिलावे का फूल, भल्लातक का फूल का फल का रस लग जाने से, केवांश की रों के लग जाने से, कृमियों का शूक लग जाने से, और विषैले पत्र लता गुल्म का स्पर्श हो जाने से। ठीक है। तो इनसे हमें अगर ये सब हो जाए तो इससे आगंतुक शोथ उत्पन्न हो जाता है। और इसके आगे भी है, गुल्म का स्पर्श होने से, इससे आगे भी है जो फोर्थ श्लोक है, जो फोर्थ श्लोक है उसका आधा पोर्शन पहले हमने पढ़ लिया। ये जो था ये आधा पोर्शन था, इसको इजीली अंडरस्टैंड होने के लिए हमने आधा आधा करके लिख दिया है, और आधा पोर्शन ये है। तो स्वेदन, स्वेदन परिशर्पणाव मूत्रेण वा विषीणाम सविष प्राणी दंष्ट्रा दंत विषाण नख निपातैर्वा सागर विश्वात हिम दहन संस्पर्श न्यायर्वा शोथा समुप जायन्ते। तो विषैले कृमियों के पसीना लग जाने से, स्वेदन पसीना लग जाने से, परिशर्पण उनके शरीर पर चल जाने से, उनका मूत्र त्याग लग जाने से, और विषैले प्राणियों की दंष्ट्रा, दंष्ट्रा मतलब उनका दांत, और दंत, दंष्ट्रा मतलब होता है उनका डंक, डंक लग जाने से, दंत लग जाने से, उनका दांत लग जाने से, विषाण और नख लग जाने से, विषाण नख, नख लग जाने से, निपा तैरवा, और सागर समुद्री हवा, विश्वात विषैली हवा, हिम बर्फ लग जाने से, दहन अग्नि का स्पर्श हो जाने से शोथ समुझ जाते, शोथ उत्पन्न होता है। तो आगंतुक शोथ जो है वो कैसे कैसे उत्पन्न होगा। विषैले कृमियों का पसीना लग जाने से, जो विषैले कृमि है, जो बहुत ज़्यादा इंसेक्ट्स हैं जिनके अंदर पॉइजन है, उनका पसीना स्वेट लग गया तो उससे भी आगंतुक शोथ होता है। उनके शरीर पर चल जाने से, अगर वो हमारे शरीर पर चल के चल गए तो उससे भी आगंतुक शोथ होता है। मूत्र त्याग मतलब उन्होंने यूरिन पास कर दी हमारी बॉडी पे बैठ के, तो उससे भी शोथ हो जाता है। विषैले प्राणियों की दंष्टा से, दंष्टा मतलब उनकी दाढ़ लग जाने से। अगर विषैले प्राणियों ने दांत लगा दिया, उनका जो दंष्टा है, जो डंक है वो लग गया, दांत लग गया, सींग लग गया, विषाण मतलब होता है सींग, सींग लग गया, नख उनका नाखून लग गया, नेल लग गया, या फिर अथवा समुद्री हवा, जो समुद्र की हवा है वो लग गई, विषैली हवा जैसे कि जिसमें पॉइजन हो ऐसी हवा लग गई, बर्फ लग गई, और अग्नि के स्पर्श से भी शोथ रोग उत्पन्न हो जाता है। ठीक है गाइस। अब हम पढ़ेंगे आगंतुक शोथ की संप्राप्ति और विषय। अभी तो हमने ये रीजन देखे कि किस किस से उत्पन्न होता है, लेकिन आगंतुक शोथ की संप्राप्ति क्या होती है, वो उत्पन्न कैसे होता है बॉडी में। इनके अगर ये लग जाए, जो रीजंस हैं, जो ये रीजंस हमने पढ़े हैं, अगर ये हमारी बॉडी में लग जाए तो फिर क्या ऐसा प्रोसेस होता है जिससे ये शोथ उत्पन्न हो जाता है। और इसके उपशय, उपशय मतलब जो उसमें हेल्पफुल हो, जो जिनका प्रयोग करने से उसकी शांति हो जाए आगंतुक शोथ की, वो भी देखेंगे। ठीक है।
तो श्लोक देखते हैं। ते पुनर्यथा स्वयं हेतु व्यंजन्यार आदव उपलभ्यन्ते निज व्यंजन एक देश विपरीत बंध मंत्र अगत प्रलेप प्रताप निर्वापण आदि विश्चा उपक्रम्यार उपक्रम्यमाणा प्रशांति मां पद्यन्ते। तो आगंतुक शोध कारण के अनुसार पहले लक्षणों से युक्त होते हैं और बाद में वातई दोष से उत्पन्न शोध के लक्षणों से एक देश विपरीत होते हैं। तो आगंतुक शोध होते हैं पहले इनके जैसे कि प्रहार हुआ तो प्रहार से जो लक्षण आते हैं बॉडी में वो आएंगे, फिर बाद फिर कफ का इनमें इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, फिर उससे आगे प्रोग्नोसिस होगी। ठीक है, तो एक देश विपरीत होते हैं। आधार स्थानिक रूप से भिन्न होते हैं। स्थानिक मतलब इनका लोकेशन जो होता है वो डिफरेंट होता है बात कफ जन्य शोध से। और वैसे जो है पहले इनके लक्षण आएंगे, जैसे कि प्रहार हुआ, भेदन हुआ, भंजन हुआ, जो भी हुआ, व्यधन हुआ, उसके जो सिम्टम्स होते हैं वो आएंगे, फिर इसमें बात कफ का इन्वॉल्व हो जाता है, फिर उससे आगे शोध होते हैं। और स्थानिक रूप से भिन्न होते हैं, मतलब इनका जो लोकेशन होता है, जो लोकेशन है उनका उससे भिन्न होते हैं। ये आगंतुक शोध बंधन, मंत्र प्रयोग, अगध, विषनाशक औषधियाँ का प्रलेप, प्रताप, अग्नि से सेक, निर्वापन, शीतल जल या क्वाथ आदि से परिषेक आदि उपचारों से चिकित्सा करने पर शांत हो जाते हैं। तो आगंतुक शोध बंधन से हमने कुछ बांध दिया, वहां पे मंत्र का प्रयोग कर दिया। अगध, विषनाशक औषधियों का प्रलेप लगा दिया। अगध मतलब, गध मतलब होता है विष, अगध मतलब विष का नाश करने वाले, अगध। विषनाशक औषधि का लेप लगा दिया। प्रताप, अग्नि का सेक कर दिया। विर्वापन, शीतल जल का क्वाथ आदि से परिषेक कर दिया। आदि उपचारों से चिकित्सा करने पर शांत हो जाते हैं। ठीक है गाइस, तो ये आगंतुक शोध की संप्राप्ति और वो देखें। तो फिर हमने त्रिशोथीय अध्याय का सबसे पहले 3 शोध देखे थे, 3 प्रकार के शोध देखे थे, फिर आगंतुक निज और आगंतुक शोध देखे थे, फिर हमने आगंतुक शोध के कारण देखे थे कि किस किस से होता है, फिर हमने आगंतुक शोध के कारण का स्ट्रोक ज़्यादा रह गया था वो देखा था, फिर आगंतुक शोध की संप्राप्ति और उपक्षय को देखा। ठीक है, अब इससे आगे वीडियोस में हम निज शोध के बारे में देखें। निज शोध यानी कि बात पित्त कफ जन्य शोध, जो त्रिशोथीय अध्याय है आचार्य चरक संहिता के सूत्र स्थान का जो त्रिशोथीय अध्याय है उसमें जो निज शोध के बारे में वर्णन किया गया है उसको देखेंगे। ठीक है गाइस, टिल देन थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद जय भारत।